हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण का हम लोग पूरा उसका फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है, फार्मूला का प्रूफ करेंगे और उसका पूरा डिटेल में जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण से एक भी डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो के बाद आप लोग पूरा द्विघात समीकरण पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और पूरा एकदम विश्वास के साथ आप बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण बना सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले होता है, पर इसका व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म होता है इसका जनरल फॉर्म होता है ax² bx + c = 0। ठीक है, ये बना होता है द्विघात समीकरण। अब देखिए बहुपद में होता है जय को घात है तो को इसका आंसर होगा, मतलब जय को मूल होगा। इसका द्विघात है तो इसका 2 आंसर होगा। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला को सबसे पहले इसको फॉर्मूला का प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, 10th में तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है -b ± b² - 4ac/2a। ये तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, लेकिन कैसे आया, क्यों आया, चलिए जानते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसी समीकरण से ये मेरा आया है समीकरण, इसी जो द्विघात समीकरण दिख रहा है इसी समीकरण से यह आया है, क्योंकि इसी का सूत्र होता है यह। तो इसी को हम इससे बढ़ेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मेरा समीकरण जो है उसको लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, ax² bx + c = 0। इसको सॉल्व करके हमको इतना लाना है x का मान। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी कठिन है, लेकिन इसको हम बहुत आसानी तरीके से समझाएंगे और इसको ड्राइव करेंगे। देख सबसे पहले क्या करना है, इसमें a से सभी टर्म में भाग कर देना है। ए से क्यों कर रहे हैं, तो इसको हमको होल स्क्वायर के फॉर्म में करना है। जब तक होल स्क्वायर के फॉर्म नहीं करेंगे तब तक रूट नहीं आएगा मेरा, इसलिए इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी ए से भाग देंगे, इसमें भी ए से भाग देंगे, इसमें भी ए से भाग देंगे और इधर भी ए से भाग देंगे। गणित का नियम होता है, अगर बराबर का चिन्ह है तो बराबर के इधर जो काम करेंगे इधर भी करना अनिवार्य है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो देखिए ए से ए कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा b/a x, कटने वाला तो है नहीं, और यहाँ बचेगा c/a, और 0 में किसी भी संख्या से चाहे a b c d से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब हम इसको a + b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। ये मेरा फॉर्मूला होता है। चलिए इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको तोड़ते हैं। देखिए पहला तो स्क्वायर के फॉर्म में है मेरा। देखिए यहाँ पर होना चाहिए a² + 2ab + b²। अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको उसी फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। x² + 2ab होता है, चलिए 2ab। अब देखिए हम इसको इस तरह लिखेंगे कि इसमें थोड़ा भी चेंज नहीं हो और मेरा काम भी बन जाए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2ab। देखिए ऐसा करने से हमारे क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं हुआ है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर b/ax है, तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ b/ax बच जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसको हम ऐसे करने से फ़ायदा क्या हुआ, मेरा a² हो गया, फिर 2ab + b²। अब देखिए b² यानी b के जब देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा है। अच्छा इसको हमको देखो, इधर एक जब ये है x, एक जब x है, 2a और b का काम ई कर रहा है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर। अब देखिए आगे ऊपर देखिए क्वेश्चन में ई वाला टर्म नहीं है। देखिए x² का x² हो गया और इसके बदला में ई तो ठीक है,
क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो जैसे कि तैसे, लेकिन ई वाला हमारा एक्स्ट्रा आ गया है क्योंकि ऊपर में ये नहीं है और ये स्टेप आ रहा है, तो अपना से इसको हम ऐड किए हैं तो अपने से इसको घटाएंगे बैलेंस बनाने के लिए। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये हमारा कट जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा। फिर c/a प्लस है तो प्लस c/a लिख देंगे, अब बराबर में 0। कुछ चीज़ नहीं किए यहाँ पर, थोड़ा सा और समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, b/a एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो फिर b/a एक्स बच जाएगा। अब देखिए इसको हम ए होल स्क्वायर करने के लिए b का स्क्वायर करना पड़ा है, b का काम ई काम कर रहा है तो b स्क्वायर, अपना से प्लस किए हैं तो अपना से माइनस भी करना होगा क्योंकि ये ऊपर नहीं दिया हुआ है, और c/a तो दिया हुआ है। अब बराबर में 0 है तो बराबर में 0 है तो यहाँ भी बराबर में 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। बाकी सबको हम उधर भेज देंगे, तो ज़रूरी नहीं है। देखिए ई माइनस में b है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो b/2a इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ई माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा बस। ई प्लस में c/a है तो उधर जाएगा तो माइनस का c/a होगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा निकल गया, उसके लिए सॉरी। फिर यहाँ पर अच्छा 2 को बराबर चिन्ह एक साथ नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे एरो का चिन्ह लगाएंगे या और भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी। एरो का चिन्ह लगाइए या एरो, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एट। अब क्या करेंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस c/a। अब यहाँ पर इसको तो जैसे तैसे रहने देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर और a का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये तो हर सेम है तो ऊपर का जैसे तैसे हो जाएगा, और a से भाग देंगे तो 4a होगा, क्योंकि a स्क्वायर है तो a को कट जाएगा तो 4a, अब 4a में c से करेंगे तो माइनस 4ac होगा। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ आया होगा। a से इसमें भाग देंगे ना 4a स्क्वायर में, तो a को कट जाएगा तो 4a बचेगा, फिर 4a से c में करेंगे तो 4ac हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हमको b/2a इस स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा, ये रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 4a। जब भी स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के उधर साइड तो प्लस माइनस देगा और रूट भी जाएगा, ठीक है। स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस और रूट भी देगा। ये होता है द्विघात समीकरण में। उसके बाद x प्लस b/2a, ऊपर का तो प्लस माइनस में है तो बाहर नहीं निकलेगा, अलग अलग है। उसका देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर, तो स्क्वायर के बदला में a को बाहर आ जाएगा, तो ये तो बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, हम x का मान निकालना है तो x को हम उधर भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है, तो x को रखेंगे बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मेरा है x प्लस, अब देखिए करेंगे क्या, देखिए इसको ई वाला प्लस है ना तो उधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए भेज देते हैं, तो प्लस में b/2 है तो माइनस का b/2a हो जाएगा, और इधर जो क्या है प्लस माइनस ई वाला है तो इसको लिख लेंगे। अब इसका बाटा का जोड़ कर देंगे, 2a और 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। हर सेम है तो ऊपर का जैसे तैसे लिखा जाएगा, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा फॉर्मूला का रहा प्रूफ। तो उम्मीद आप लोग को काफ़ी मजा आया होगा। चलिए अब इसके बाद जानते हैं, कुछ नियम है कुछ इसके जानते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर हम द्विघात समीकरण लेते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है मूल, क्या पूछ सकता है, मूल, शून्यक या हल भी पूछ सकता है, या x का मान जो भी रहेगा, x का टर्म में तो x लिखेंगे, y के टर्म में रहेगा तो y लिखेंगे। तो इसका
पूछेगा तो वही फार्मूला जो अभी हम ड्राइव किए हैं, जो प्रूफ किए हैं, वही फार्मूला लगा देंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। उसके बाद हमारा इसमें पूछ सकता है शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। देखिए द्विघात समीकरण है तो दो हल होगा, तो एक हल को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे हल को मान लेते हैं बीटा। दो आंसर होगा तो एक अल्फा या बीटा मान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का एक फल का फल होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है मेरा एक्स का गुणांक है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। फिर उसी तरह से पूछ सकता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी क्या है मेरा अक्षर पद, जिसमें एक्स वाई नहीं लगा था वो अक्षर पद हो गया, और यहाँ पर ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जब भी पूछेगा शून्यकों एवं गुणांकों भी संबंध तो ये दोनों निकालना होगा, दोनों निकालना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें होता है द्विघात बहुपद होता है, उसको भी जान लेते हैं। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद सूत्र होता है ए इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का। ए एक क्या है एक नियतांक है जिसका मान यूनिट होता है यानी एक होता है। ठीक है, तो ए के जगह पर हमेशा एक रखना है, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा। अब हम जानेंगे मूलों की प्रकृति कैसे पहचानेंगे। मूलों की प्रकृति बहुत ही वीवीआई है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो एक हम लोग को पढ़ना है इसमें विवेचक। तो विवेचक के बारे में जान लेते हैं। तो इसको जानेंगे मूलों की प्रकृति। विवेचक, इसका एक और नाम होता है विविक्तर। विविक्तर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से हम लोग मूलों की प्रकृति को पहचानेंगे। और ए बी सी क्या है तो आपको तो मालूम होगा। ए बी सी क्या है मेरा, यह ए बी सी। ए क्या है एक्स का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक, सी क्या है अक्षर पद। और एक और बात इसमें जान लेना है, जो ए बी सी है वो मेरा होता है रियल नंबर। क्या होता है वास्तविक संख्या। मतलब ए बी सी का मान कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या में, रूट में भी हो सकता है, माइनस में भी, प्लस में भी, बट्टा में, सब हो सकता है। उसके बाद एक और बात, यहाँ ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ए का मान अगर जीरो हो जाएगा तो देखिए जीरो होने से ई टर्म को जीरो कर देगा, तो ये द्विघात नहीं हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना है द्विघात समीकरण में। चलिए अब मूलों की प्रकृति जानते हैं। जब भी अगर आ जाएगा मेरा किसका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर जीरो आ गया, क्या आ गया जीरो, तो ये होता है मूल वास्तविक एवं समान होता है। मूल वास्तविक होगा, वास्तविक एवं समान होगा। समान कहने का मतलब अगर देखिए द्विघात समीकरण दो आंसर होता है, तो मान लीजिए पहला हमारा 5 है तो दूसरा भी 5 ही आएगा, इसी का मतलब समान होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे, मान लेते रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से 12 आएगा। 0 से 12 यानी प्लस में आएगा। ठीक है, 0 से 12 यानी इसका आंसर प्लस में आएगा। तो मूल क्या होगा वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको ऑब्जेक्टिव के लिए या सब्जेक्टिव के लिए। एक और होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए एक तो जीरो के बराबर आ गया, एक जीरो से ज़्यादा गया, अब क्या होगा एक जीरो से कम होगा। तो जीरो से कम मतलब माइनस, तो माइनस में आ गया मेरा आंसर। तक बोलेंगे क्या मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा काल्पनिक। काल्पनिक का एक और नाम बोल सकते हैं अवास्तविक। ठीक है, अवास्तविक, तो ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है अवास्तविक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
एक ही क्वेश्चन से पूरा समझ लेंगे, ठीक है। तो ले रहे हैं यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ लेते हैं 12x प्लस 27 बराबर 0। इसका देखो क्या क्या पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है इसका मूल तथा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, और पूछ सकता है इसमें एक नंबर तो मूल पूछेगा, 2 नंबर मूलों की प्रकृति, और तीसरा पूछ सकता है इसी में पूछ सकता है शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऊपर ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या बहुत सारा क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है। मूल पूछ रहा है, फिर मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, फिर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मूल निकालते हैं। तो मूल निकालने का तरीका क्या है मेरा, फार्मूला वही जो ड्राइव किए हैं। तो फार्मूला क्या है मेरा, सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 12x प्लस 27 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना हो, 1 हो जाएगा। ए होता है जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है वो ए होता है, और बी जो एक्स के बगल में कितना है 12, और सी हो गया हमारा ये वाला। अब निकालेंगे इसका मूल या एक्स बोलिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a माइनस बी का मान कितना है 12 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, ए का मान 1 है मेरा, माइनस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144, 27 चौका 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, 108 बट्टा में 2 आ जाएगा। 2 में 1 से गुना करेगा 2, माइनस 12 प्लस माइनस 144 में से 8 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 8 हटाएंगे 6, और यहाँ बचेगा 3 यानी 36 आ जाएगा मेरा, बट्टा में 2। फिर माइनस 12 प्लस 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, बट्टा में 2। माइनस 12 प्लस, अच्छा प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार हम माइनस में लिखेंगे। सिर्फ बीच वाला को चेंज करना है, ठीक है। आड़ी पे जो रहेगा माइनस तो माइनस रहेगा, खाली बीच वाला एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखिए माइनस 12 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 6 बटा 2, माइनस 12 में माइनस 6 जोड़ेंगे तो माइनस 18 बटा 2, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, यानी हमारा -3 और -9 आ गया आंसर मेरा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसका क्या है मेरा नेक्स्ट। तो मेरा नेक्स्ट है इसमें मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या बताए थे, विवेचक निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी का मान यहाँ पर दिया हुआ मेरा, बी का मान कितना है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, गुना सी का मान कितना है 27 है, 12 का स्क्वायर 144, 27 में 4 से तो 108, यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है गुना 108। उसके बाद इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, घटाने पर भी लिखा हुआ है यहाँ पर 36। अब देखिए 36 क्या है, 0 के बराबर है कि 0 से 12 है कि 0 से छोटा है, 0 से 12 है, 0 से 12 यानी ये वाला क्या आएगा 0 से 12 गया मेरा। तो 0 से 12 क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, यहाँ पर 0 से 12 रहता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक एवं असमान, बस लिख देंगे, मूल वास्तविक एवं असमान लिख देंगे, मूल वास्तविक एवं असमान। देखिए असमान करने के बाद देखिए यहाँ पर हम प्रूफ कला किए हैं, यहाँ पे देखिए असमान दोनों अलग अलग बनाया है इसलिए असमान बोला जाता है। अब हम क्या चाहिए, शून्यकों गुणांकों को भी संबंध चाहिए। तो संबंध के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तब b का मान कितना है यहाँ पर देख लेंगे, b का मान है 12, तो माइनस का तो माइनस रहेगा, यहाँ पर लगेगा 12, और a का मान है मेरा, a का मान कितना है 1 है, यहाँ लिख देंगे 1, तो 1 तो छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है तो -12 का 12 हो जाएगा। अब होता है एक अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कहता है c/a, तो c का मान कितना है मेरा 27, और a का मान कितना है, a का मान 1 है,
तो 27 मेरा 1 का मतलब 27, ये हो गया आंसर मेरा। तो देखिए काफ़ी आसान था, तो उम्मीद है आप लोग समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय नए टॉपिक के साथ।